बालाघाट और मंडला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को घटिया चावल बांटने पर अब सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जहां सरकार प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार को क्रूर भी बताया है। जबकि इस मामले में सवाल पर शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मंत्री के बयान बताते हैं कि वितरण प्रणाली में किस तरह का घोटाला किया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस घोटाले ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का क्रूर चेहरा उजागर किया है। उन्होंने मांग की मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता कि जब हमारे 7.5 करोड़ लोग त्रासदी में फंसे थे, तब हम उन्हें जानवरों के खाने योग्य खाना दे रहे थे। मंडला और बालाघाट में घटिया चावल बांटने का मामला खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री को पता ही नहीं है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे विभाग में और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है तो निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बालाघाट और मंडला के आदिवासी बाहुल्य जिलों में गोदामों में भरा घटिया चावल बांटने का मामला सामने आया है। इस मामले में केंद्र सरकार से शिकायत की गई थी, जिसके बाद चावलों की गुणवत्ता जांच की गई। इसमें पाया गया कि जो चावल गरीबों को बांटा गया वह जानवरों को खिलाने लायक तक नहीं था। गोदामों के रिकॉर्ड के अनुसार जिन चावलों के सैंपल लिए गए वो मई-जुलाई 2020 में खरीदे गए थे। रिपोर्ट कहती है कि चावल न सिर्फ पुराने और घटिया हैं, बल्कि जिन बोरियों में इन्हें रखा गया है वो भी कम से कम 2 से 3 साल पुरानी हैं। खरीद से लेकर पूरे वितरण में गंभीर खामियां केंद्र सरकार की जांच टीम को मिली। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र करने को कहा था, जिसमें 31 डिपो और एक राशन की दुकान से चावलों के सैंपल लिए गए थे। CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गया कि सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब हैं, बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में हैं, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन को खिलाने लायक है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।